होना चाहिए? मैं सबसे पहले आज अपने आवासीय कार्यालय में हमारे इस क्षेत्र के एक बड़े शिक्षाविद जिन्होंने अपना झारखंड के और झारखंड की धरती में कई ऐसी संस्थाओं को क्रिएट किया, खड़ा किया और इनका योगदान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आज सार्वजनिक रूप से मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ, मेरी जो संकल्प के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का निर्णय लिया, इसलिए सबसे पहले रामजी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सुधीर जी का, जिनको आपने अभी सुना, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इस राज्य के रचनात्मक कार्यों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान के लिए आज सार्वजनिक रूप से सामने आए। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इनके यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर जो साथ में आए हैं, साथ ही साथ ईचागढ़ के हमारे दो प्रमुख सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, जैसा आपने कहा है। मेरी शुरू से कोशिश रही है और मैं, चूँकि जब हम लोग ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जब हम लोग ने कदम रखा, हम लोग ने झारखंड के संदर्भ में अपने विचार रखना प्रारंभ किया, उस दिन से बौद्धिक रूप से और बौद्धिक लोगों के साथ हमारा संबंध रहा है। अब याद करिए, जब हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे कैडर काम कर रहे थे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर वीपी केसरी, ये सारे शागिर्द में पलने बढ़ने का, संजय बसु मलिक जी, डॉक्टर देवशरण भगत जी, इन सभी के बीच में बौद्धिक रूप से झारखंड को उभारने का और इनके जो प्रयास हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनके अर्थों को स्पष्ट करके ले जाने का, इतना तक कि भारत के साथ प्रथम वार्ता में भी जिन सब्जेक्ट को तैयार किया गया, विषयों को रखा गया, लिपिबद्ध किया गया, वो सारे आजसू झारखंड जेपीपी भी, तत्व का जेपीपी और आजसू मिलकर लोगों ने तैयार किया था, तब जाके तार्किक रूप से बात प्रारंभ हुई थी। तो मैं उसी घेरे के अंदर हूँ और मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल हल, राजनीतिक अगर आप हल करना चाहते हैं तो आपको सदैव लोगों को लाना पड़ेगा, विषय विद को सामने रखना पड़ेगा, झारखंड के तरक्की के हर इकाई को छूना पड़ेगा और उसके लिए काबिल लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उनको दूर रखना, ये झारखंड के वर्तमान हालात को उसका उदाहरण देख सकते हैं कि मैं इसीलिए फिर ये भी बात करता हूँ ना, विधान परिषद की भी बात करता हूँ। मैं लगातार जनप्रतिनिधि होना ठीक है, एक साधारण लोग जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन ज़्यादा जरूरी है कि जब राज्य चलाने की बात आएगी, सब्जेक्ट की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ मिलके या फिर उसके लिए कोई डिजाइन तैयार करके ही राज्य को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये तादाद अभी मुख्यालय में दिख रहा है। मैं जिला भ्रमण, मेरा कार्यक्रम है, जिले में भी ये तादाद बढ़ेगी और लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं सामाजिक न्याय के दायरे में समाज का छोटा से छोटा तबका का भी चेहरा को उभारने की तैयारी हमारी है और इसी काम में हम सभी लगे हुए हैं। जिले की दौरे कब से होगी? अभी कार्यक्रम, मेरी बॉडी अभी आएगी, पार्टी की बॉडी को आप महाधिवेशन के बाद हम लोग ने जो कहा है, जो दायरा तय किया है, जो हम लोग ने एक डिजाइन तय किया है कि पार्टी के अंदर सामाजिक स्वरूप आपको दिखाई देगा, पार्टी के अंदर में उस जो रिजर्वेशन रिक्वायर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो तैयारी पार्टी में चल रही है। रणदीप सिंह मिलने के लिए आए थे, रणदीप सिंह मिलने के लिए 15 नवंबर को जो है एक बार फिर से राज्य स्थापना दिवस मनाना है। आप शुरू से इस आंदोलन में जुड़े रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहली बार है, मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों में, इतने सालों में झारखंड को आपने जो सोचा था जब आप आंदोलन कर रहे थे और अभी आप जो देखते हैं जब आप हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे, क्या पाते हैं आप? इसी सवाल में जोड़ रहे हैं। 15 नवंबर को पीएम का भी दौरा है, राज्य सरकार का भी कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन क्या 2024 को कार्यक्रम? देखो, 15 नवंबर झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है। एक, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी पूरा राज्य के अंदर, और आप पिछले बार से पूरा देश को इसको यूनिफॉर्म में लाया गया है इस दिन को, और पूरा देश उस दिन उनकी जयंती मनाएगा। दूसरा है कि उस दिन हमारे राज्य स्थापना दिवस भी है, तो एक दिन फिर से वो दिन आ रहा है जब बैठ के मूल्यांकन करने का समय आ गया कि जितने वर्ष हमारे बीते, हमारे लड़ाई, हमारे संघर्ष के जितने वर्ष थे और संघर्ष का जो विषय था, वो विषय को फिर से आईने की तरह सामने रखकर वर्तमान को देखने का समय आ गया है। ये 15 नवंबर उसी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 15 नवंबर एक 25 साल के नौजवान जिन्होंने अपने संगठनिक शक्ति से, अपने क्षमता से अंग्रेजों के खिलाफ न केवल संघर्ष किया, बल्कि अपने समाज के अंदर में भी एक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ में एक संस्था के रूप में खुद को स्थापित किया, जिसको आज पूरा भारतवर्ष मान रहा है। ये दो महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन प्रधानमंत्री जी का आना, निश्चित रूप से देश के बड़े लीडर जब सामने आते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो महत्वपूर्ण दिन होगा और निश्चित रूप से बड़े लीडर का आगमन होगा तो हमारी जो विशेषताएं हैं
वो कहीं ना कहीं उसको उभार मिलेगा। स्थापना दिवस सरकार मनाएगी, सरकार को स्थापना दिवस मनाने का अधिकार है, मोराबादी गुंजयमान रहता है। हर स्थापना दिवस के पीछे पिछले स्थापना दिवस राज्य के संकल्पों को निश्चित रूप से लोग आईने की तरह सामने रख कर देखेगी कि जिस स्थापना दिवस का प्रारंभ हम लोग ने इस राज्य के गठन के साथ शुरू किया, वो आज इतने वर्षों के बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये मूल्यांकन केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक आम आदमी भी खड़ा होकर इसका मूल्यांकन करेंगे कि इतने वर्ष चलने के बाद हम कहाँ हैं, हम किस चीज़ को अचीव कर पाए, क्या स्थापना के मायने सफल हुए या नहीं हुए। ये सभी चीज़ें विचार की चीज़ें हैं और ये स्पष्ट रूप से आएंगे। ये रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री क्या उद्देश्य रहा, क्या पार्टी में क्यों जुड़े? अच्छा, तो मैं आजसू पार्टी से विगत 35 वर्षों से हमारा एक संबंध बना हुआ है भाई साहब के साथ में, और अनऑफिशियल हर एक कार्यक्रम में मैं सपोर्ट करते रहा हूं। लेकिन पता नहीं इतने दिनों के बाद भाई रविशंकर जी जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग को जुड़ जाना चाहिए, एक बृहद कार्यक्रम जो है आजसू का जो है। तो चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा से लगाव है, और रांची की धरती पे हमारा विश्वविद्यालय भी है और करीब 5 स्कूल भी है, तो हमने सोचा कि पार्टी का जो जन जन तक ले गांव-गांव तक का जो सफ़र है, और सर के व्यवहार से मैं इतने प्रभावित हूँ कि इतना सौम्य विचार, कभी भी अखबार के पन्नों में किसी के प्रति ऐसा कोई वर्ड हमने आज तक पढ़ा नहीं है। तो चूँकि सर का और मेरा जो मन है या जो विचार भाव है मिलता जुलता है, तो मैं सोचा कि चलो पार्टी के साथ जुड़ के ही पार्टी के जो सिद्धांत हैं और जन जन तक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार करना है, तो हमें लगा कि अभी उचित समय है पार्टी के साथ जोड़ के पूरे झारखंड की धरती पर जगह जगह पर जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो जगह जगह स्कूल खोल के उस साधारण परिवार के बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि रांची की धरती पर मेरा धुरवा में एक जो स्कूल है, जो साधारण परिवार के बच्चों को हम लेकर पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक मिशन है, एक थॉट है। और बहुत मंथन करने के बाद आज का दिन बड़ी शुभ है और उचित समय भी है कि आज हम भाई की आवाज़ पर मैंने सोचा कि नहीं, चलो आज रियल में पार्टी के साथ जुड़ ही जाऊं, और काम करना है तो करना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके हमारे से मिल खाता है, तो मैंने पार्टी के साथ जुड़ा। और आगे हम चाहूँगा कि हम पार्टी को एक मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराऊं, और पूरा वाइबन परिवार, आज हमारी वाइबन यूनिवर्सिटी में करीब 400 फैकल्टी है और 200 क्लास 4 एम्प्लाई जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँ कि सभी लोग वाइबन परिवार हमारा आजसू पार्टी, चूँकि आजसू में एस एक ऐसा वर्ड है जो उसमें स्टूडेंट है, और हमारे स्टूडेंट से ही जुड़ाव और लगाव है, और उसी पर हमें काम भी करना है। और मैं चाहूँगा कि पार्टी जो भी हमें मार्गदर्शन देगी उस पर मैं खरा उतरूँगा, और निस्वार्थ हम पार्टी का सेवा करेंगे। हम सर, विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है जी, तो कोई इच्छा तो होगी कि विधानसभा में जाएं, क्योंकि राजनीति में कोई साधु सन्यासी बनने आता नहीं। सच पूछो तो मैंने जीवन का 54 साल रांची की धरती पर 35 साल से सफ़र तय किया है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और इसी दरम्यान में बिहार की धरती पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने अभी परचेज भी किया है, जहां वहां भी विश्वविद्यालय खोलूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य है एजुकेशन को बढ़ावा देना, और वैसे जगह पर स्कूल कॉलेज खोलना जहां पर नीड है, जहाँ सरकारी तंत्र सरकारी स्कूल्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर एक इकोनॉमिकल स्थिति में उस परिवार के बच्चों को पढ़ाना, और वहीं से एकलव्य निकालना, वहीं से धोनी निकालना, वहीं से एक साइंटिस्ट निकालना मेरा एक मिशन है। आप लोग चाहो तो एक बार हमारा धुरवा में स्कूल है, आप जाके देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।